नमस्कार। शालिनी कौशिक लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। ये वर्ड आजकल आप जानते ही होंगे, अखबारों में, वेबसाइटों पे, और आपका जो है आपके फ़ोन में जो है आप जैसे कॉल करते हैं तो कॉल के उसमें जो है पहले इसका संदेश आता है कि आपको जो है कोई परेशान करे मुझे तो आप वहाँ कॉल कीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, जो आजकल मामले चल रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के, उसमें जो है उसमें आपके पास या मतलब जो भी इसके शिकार हुए हैं उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। आपसे कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो है आपके आधार नंबर से एक ड्रग सप्लाई हुई है, विदेश में हुई है, और आप डर जाते हैं और आपसे मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच टीम बात कर रही है। आप वैसे तो यहां आइए, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए, और अगर अगर आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते हैं, आप यहां नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर से बात कीजिए। अब आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि वाकई आप फंस गए हैं, जबकि आपने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप डर जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ रहस्य है इसमें। फिर जो है आप डर जाते हैं, आप उनकी बात को सुनते हैं, आप उनके इंस्पेक्टर से बात भी करते हैं। फिर उनका इंस्पेक्टर जो है कहता है कि मैं आपकी बात अपने ऑफिसर से करा सकता हूं, लेकिन आज वे नहीं हैं, और जब वे आएंगे मैं आपकी उनसे बात कराऊंगा। आपको सब कुछ सच लगता है। नेक्स्ट डे आपके पास फिर फोन आता है, और उस फोन में आपसे बात कराई जाती है उनके कथित फर्जी डीसीपी की कराई जाती है। वो जो है, और ये कहा जाता है कि वे मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। आपको तब भी लगता है कि हाँ, आप वाकई इस अपराध में घिर चुके हैं। आपके पास डीसीपी के आईडी कार्ड वगैरह व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाते हैं, लेकिन आप उन्हें लेकर बैठ जाते हैं। फिर आपसे कहा जाता है कि आप अपने बैंक खाते की डिटेल हमें भेजिए, हमें ये देखना है कि ड्रग्स की सप्लाई का कोई पैसा आपके बैंक खाते में तो नहीं आया है। और आप इस कदर घिर चुके होते हैं, इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। आपका दिमाग बिल्कुल कुंद हो चुका होता है। आप उन्हें अपने खाते की डिटेल भी भेज देते हैं। उसके बाद जब आपके पास कोई फोन नहीं आता है, तब आपको लगता है कि आप साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। तब क्यों लगता है? तब भी नहीं लगना चाहिए आपको, लेकिन नहीं, तब लगता है, और तब आप जाते हैं पुलिस थाने, स्थानीय पुलिस थाने में। जबकि आपके पास जिस दिन पहली कॉल आती है, और जब जो है आपने कोई अपराध किया ही नहीं है, आपकी ओर से कोई ड्रग सप्लाई हुई ही नहीं है, तो आप तभी पुलिस से जाकर क्यों नहीं मिलते हैं कि हमारे पास इस तरह का फोन आया था, जबकि हमने नहीं किया है। और उसके बाद जब आपके पास ऐसी डिटेल भी आती है, आप वे भी नहीं दिखाते हैं। आप मामले में खुद घिरते हैं और लंबे समय के लिए परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई लालच है जो आपको इसमें फंसा रहा है, कोई डर है जो आपको फंसा रहा है, और इसी का शिकार आज बहुत बड़ी संख्या में अमीर लोग हो रहे हैं, क्योंकि अमीरों को ही घेरेंगे ये, अमीरों के ही बैंक खातों में पैसे हैं, गरीब तो नहीं फंसेगा इसमें। हालांकि गिरफ्तार भी लोग हो रहे हैं, क्योंकि जो है इसमें जो भी काम होता है वो ऑनलाइन होता है। आपके पास फोन नंबर आएगा, जब फोन आएगा तो नंबर तो आपके फोन पे आएगा ही, और फिर जो है आप अगर थोड़े अपने दिमाग से, थोड़ी जागरूकता से काम लें तो आप शिकार नहीं होंगे। आपको इतना लंबा शिकार नहीं होना पड़ेगा। हर जगह साइबर केस दर्ज किए जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जागरूकता से कार्य कर रही है। ये जो मामला मैं आपको बता रही थी, ये हरियाणा का मामला था, और इसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद साइबर पुलिस टीम ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जो राजस्थान का रहने वाला था, जिस पर पहले भी कई राज्यों में साइबर ठगी के मामले दर्ज थे। उसके
खाते से पुलिस ने 4,99,600 रुपये साइबर फ्रॉड के माध्यम से आए हुए वहां से बरामद किए हैं। आप अगर पुलिस का साथ देंगे तो आप खुद भी साइबर ठगी से बचेंगे और औरों को बचाएंगे। इसलिए जागरूक बनिए और डिजिटल अरेस्ट होने से बचिए। धन्यवाद।